दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का तीसरा पार्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है, सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? इसमें चार ऑप्शंस हैं। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी रजिया। दोस्तों, इसका आंसर है रजिया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रजिया को न केवल अपने सगे भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का भी मुकाबला करना पड़ा और वह लगभग 4 वर्षों तक ही शासन कर सकी। यद्यपि उसके शासन की अवधि बहुत ही कम थी, तथापि उसके कई महत्वपूर्ण पहलू थे। रजिया के शासन के साथ ही सम्राट और तुर्की सरदारों, जिन्हें चहलगानी चालीसा कहा जाता है, के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए रजिया सुल्ताना, बी रानी रुद्रम्मा, सी ताराबाई, डी रोशनारा। इसका उत्तर है डी रोशनारा। सल्तनत काल में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना 4 वर्षों तक शासन करने वाली महिला रही हैं। रानी रुद्रम्मा वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रम्मा देवी ने ही शासन किया था। ताराबाई शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गईं। रोशन आरा बेगम मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल नूरजहां की पुत्री थी। रोशन आरा कभी भी शासिका नहीं रही और न ही कभी शासन का संचालन किया। तीसरा क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगनी का संबंध किस तुर्की शासक से था? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी बलबन। इसका उत्तर है दोस्तों इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगानी का संबंध सुल्तान इल्तुतमिश से था। तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीरों का एक समूह था जो उसके वफादार गुलाम सरदारों की एक टुकड़ी थी। वह तत्कालीन शासन सत्ता का केंद्र था। इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक शाही सेना, जिसको हाशिम एक कल्ब शाही सेना खड़ी की, जिसकी भर्ती भुगतान केंद्रीय सत्ता द्वारा होता था। सरे जानदार शाही अंगरक्षकों का प्रधान था। इल्तुतमिश ने अपनी शासन प्रबंध व्यवस्था का पुनर्गठन मोहम्मद जुनाइदी तथा फखरुल मुल्क अस्मी की सहायता से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए हलाकू, बी चंगेज खां, सी तैमूर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है ए हलाकू। 1258 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू ने खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या कर दी। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तथा मंगोल नेता हलाकू ने एक दूसरे के दरबार में अपने राजदूत भेजे। अगला क्वेश्चन है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चार ऑप्शंस हैं। ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, सी बलबन द्वारा, डी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आंसर है दोस्तों इसका बी इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश ने 2 प्रमुख सिक्के, चांदी का टका तथा तांबे का जीतल प्रचलित किए। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्कों में शुद्ध अरबी लिपि का प्रयोग किया। उसने 175 ग्रेन के चांदी के टका को अपना मानक सिक्का स्वीकार किया। सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी में अंकित था। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम तथा अपने लिए शक्तिशाली सम्राट जैसे विरुद्ध अंकित करवाए जो अरबी में थे। उसके टकों पर टकसाल का नाम लिखा होता था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए फिरोज शाह तुगलक ने,
बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी इल्तुतमिश ने, डी बलबन ने। दोस्तों इसका आंसर है डी बलबन ने। अपने दरबार के लिए बलबन ने कई नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। उसने सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ए बलबन, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज तुगलक, डी इल्तुतमिश। दोस्तों इसका आंसर है ए बलबन। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनैतिक आदर्श निर्मित किया था। उसका अनुसरण करते हुए उसने राजस्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं नियामत ए खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर है बी बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मामलुक सुल्तान जो राजस्व के दायवी सिद्धांत का पक्षधर था। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी रजिया। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके साथ पूरा एक्सप्लेनेशन शेयर किया है। दोस्तों इसका आंसर है ए बलबन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गियासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इसका आंसर है बी बलबन। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारसी राजत्व ईरान के सासानी शासकों से लिया गया है। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि, पहले भी हमने बताया था आपको, नायब ए खुदाई मानता था। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे गुलाम वंश में। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इनके एक्सप्लेनेशन भी पसंद आए होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।